श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 70वां। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञ से कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो भगवान ने इस श्लोक में उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कहते हैं, जिस प्रकार से जल यानी नदियाँ भरे जाते हुए आती रहती भरती रहती, तो भी अचल प्रतिष्ठा वाले सागर में समा जाता है नदियों का जल, ऐसे ही कामना जिसमें समा जाती है वह शांति लाभ करता है, कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला नहीं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है समुद्र का। समुद्र में नद और नदियां हमेशा गिरते रहते हैं। इतनी महान जल राशि के समुद्र में जाने पर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। वो जब बरसात का पानी होता है तो नदियों का जल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो नहरों को डुबोती हुई, हत्याओं को करती हुई, खेतों को बर्बाद करती हुई, हाहाकार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। और समुद्र का जल न 1 इंच बढ़ता है और न 1 इंच घटता है, वो अपनी सीमा में रहता है। इसी तरह जैसे कि नदियों का जल समुद्र में समाहित हो जाता है, इसी तरह वेग से आने वाली कामनाएं भी वो संयमी पुरुष में समाहित हो जाती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार विचलित नहीं करती हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं बनाती हैं। यद्यपि उनसे शुक्ल और अशुक्ल सभी प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन देखने में लगता है, लेकिन जिस चित्त में संस्कार पड़ने होते हैं उस चित्त का तो निरोध हो जाता है, उसका विलीनीकरण हो जाता है, वो भगवत स्थिति में आ जाता है। तो संस्कार पड़े तो किस में पड़े, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार नहीं बनता। उसके लिए विधि और निषेध नहीं रहते कि ये करो वो करो, कैसा करना चाहिए क्या नहीं करना। वो प्रभु का यंत्र होता है, वो संयमी होता है और परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे कामनाएं विचलित नहीं करती। तो लेकिन जो संयमी नहीं है
जो भोगों की कामना वाला है वो अशांति को प्राप्त करता है, उसे शांति नहीं मिलती। जिसके अंदर भोगों की कामना, तो कामना ही मुख्य रूप से बाधक है शांति के प्राप्त करने में। तो समुद्र में नद और नदियां हमेशा गिरते हैं। इतनी महान जल राशि के समुद्र में जाने पर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, वो अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। वर्षा ऋतु में तो यह जल और भी अधिक हो जाता है, फिर भी समुद्र अपनी सीमा में रहता है। इसी तरह जो संयमी है, यदि उसमें देखने में कामनाएं बहुत वेग से आती भी हैं तो भी वो समुद्र की भांति सब समाहित हो जाती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, वो संस्कार नहीं बनाता। ज़्यादा है, बहुत कुछ है तो भी ठीक है, और अगर नहीं है तो भी वो उसमें भी शांत है। जैसा भी प्रभु की मर्जी है, जैसे सुदामा का देखा, कम था नहीं था, बहुत अभाव था तो भी एक समान थे, और बहुत कुछ भगवान ने दे दिया तो भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, वैसे ही थे, शांत। परंतु सागर में बाढ़ नहीं आती। ठीक ऐसी ही स्थित होती है स्थित प्रज्ञ की, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम संसार में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कौन हैं, किसके अंश हैं। सब उसे ज्ञात है कि हम भगवान के अंश हैं, हम नित्य हैं, हम मरण धर्मा नहीं हैं। तो उसे अपने उद्देश्य का बोध रहता है। स्थित प्रज्ञ और उसकी सभी क्रियाएं स्थूल और सूक्ष्म जो भी होती हैं वो सब प्रभु की ओर ले जाने वाली ही होती हैं। प्रभु का यंत्र ही वो रहता है। कामनाएं उसमें समा जाती हैं, उथल पुथल पैदा नहीं करती हैं कि अहंकार आ गया, आसक्ति आ गई। तो ये सब जो विकार हैं उसके अंदर नहीं आते हैं। चाहे कामनाएं ज़्यादा हो जाएं, चाहे कामनाएं शांत हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वो देखने में लगती है कि वो किसके लिए कामना कर रहा है। उसकी कामनाएं सब परहित के लिए ही होती हैं। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, ठीक वैसे ही उसके अंदर कामनाएं समा जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। तो क्या स्थित प्रज्ञ में भी कामनाएं होती हैं? तो प्रश्न उठता है। वास्तव में कामना तो समाप्त हो जाती है जब अवस्था परिपक्व होती है, परिपूर्णता की स्थित हो जाती है, तो उसके अंदर कोई सांसारिक कामना स्वयं के लिए तो होती ही नहीं है। यद्यपि देखने में कामना सी होती है, लगता है कि उसके अंदर वो देखो कैसा अच्छा खा रहा है, कैसे ठाठ से रह रहा है, कैसे कितना कुछ उनके पास सामग्री है, साधन है, देखने में लगते हैं बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जन कल्याण में ही लगाते हैं। स्वतः ही जैसे नदियाँ उसमें समाती चली जाती हैं, वैसे ही स्वतः ही उनके लिए अनेक प्रकार के साधन स्वतः ही जुड़ते जाते। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। जिम सरिता सागर मय जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। वो खाता है, पहनता है, घर गृहस्थी की तथा दूसरी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। जैसे सुदामा की पत्नी ने कहा कि हमारा मकान पहले नहीं बनेगा, पहले जिनका हमने इतने दिन तक अन्न ग्रहण करके अपना जीवन यापन किया है, पहले हमारे सभी गांव वालों के मकान बने।
तो परहित के लिए कामना होती है। घर गृहस्थी की तथा दूसरे जिम्मेदारियों को भी निभाता है। सब कुछ, कितने राजा महाराजा ऐसे हुए कर्मयोगी जिन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया और प्रभु की प्राप्ति भी की। वो तो पानी पर की सी लकीर होते हैं जो कर्म उनके होते हैं, देखने में लगते हैं, जैसे लकीर देखने में लग रही कि खींची जा रही, लेकिन वो मिटती चली जाती, तुरंत मिटती। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ हैं, संयमी हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग से हों चाहे वो भक्ति मार्ग के हों, उनके अंदर संस्कार नहीं बनते। उनका भीतर की स्थिति शांत अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कामनाओं का जो देखने में से ऐसी प्रतीत होती है कि कामना है, पर वे अंदर से शांत रहते हैं, अडोल रहते हैं, ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं, एक रस रहते हैं। महाराज जी ने कहा कि मैंने इतना जो कुछ भी लिखा है वो चाहे बना रहे और चाहे वो खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, कोई चिंता नहीं। ये नहीं कि हमने इतना कुछ किया सब बेकार हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। जैसी प्रभु की मर्जी। जब तक सत्संग कराएंगे, शक्ति है, तब तक सत्संग सुलभ होगा। नहीं बल है, नहीं शक्ति है, तो उसमें बेचैनी की कोई बात नहीं। राम नाम का जाप तो पूरा साधन है अपने में। जिसकी ऐसी अवस्था हो गई है वो शांति लाभ करता है कि जिसे कामनाएं विचलित नहीं करती। उसकी शांति सहज और स्थायी होती है। उसे भंग करने का कोई सामान ही नहीं होता। उसकी शांति को कोई स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो उसकी शांति को भंग कर दे कि ये प्राप्त होगा तो शांति होगी, ये नहीं प्राप्त हुआ तो अशांति हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति उसकी शांति को भंग करने में समर्थ नहीं होती। वो हर समय शांति की अवस्था में रहता है, अंदर से भी बाहर से भी सब रहता है। क्योंकि कामना ही तो व्यक्ति को अशांत करती है। कामना ही सभी विकारों का मूल है। क्रोध का, लोभ का, राग द्वेष का, सबके मूल में यही है। काम कामी जो भोगी हैं, जिनके अंदर संयम नहीं है, भोग के लिए ही जो जीते हैं, कामनाओं की तृप्ति की चाह न करने वाला शांत व्यक्ति तो जगने वाली कामनाओं को जानता है। कामनाओं की तृप्ति की चाह न करने वाला जो शांत व्यक्ति है, संयमी है, जो ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर ये कामना उत्पन्न हुई है, ये कब शांत हो जाए, कैसे पूरी हो, तो ऐसा व्यक्ति जगने वाली कामनाओं को जानता है। वो जानता है ये हमारे लिए बाधक है, ये हमारी कौन सी कामना है, उन सब के लिए उसे ज्ञान होता है। वो कामना को अशांति का बीज समझता है और पचा जाता है। आई कामना तो नहीं, ये किस ओर ले जा रही है, किस ओर नहीं ले जा रही, प्रभु से दूर कर रही है कि सम्मुख कर रही है, तो उसको ये सब ज्ञान रहता है। और अगर उठती भी है इस प्रकार की कामना तो वह बिना डकार लिए ही पचा जाता है। अयुक्त व्यक्ति अपने को कामना से जोड़ लेता है। कामना उठी, अयुक्त जो भगवान से जुड़ा नहीं, जो संयमी नहीं, तो वो कामना को अपनी कामना समझने लगता है, स्वयं की कामना समझने लगता है, जोड़ लेता है अपने को और उसकी पूर्ति पर ही वो तृप्त होता है। फिर कुछ समय बाद फिर अतृप्त हो जाता है, क्योंकि नई कामना आ जाती है।
अयुक्त व्यक्ति अपने को कामना से जोड़ लेता है कि ये मेरी कामना है। मेरी कामना कहाँ है? आत्मा तो केवल भगवान को ही चाहती है। तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चाहे न पाए। वो तो केवल परमात्मा से ही योग चाहती है। लेकिन जो अयुक्त है वो संसारिक कामनाएं जब उसमें उठती हैं तो उस कामना को वो अपनी कामना समझ लेता है, यद्यपि मन की कामना होती है, प्राण की कामना होती है। और प्राण और मन बुद्धि ये सब हमसे अलग है, ये सब जड़ हैं और हम हैं चेतन। उसे अपनी कामना समझता है और उसकी पूर्ति को अपनी पूर्ति समझता है। पूरी हो गई तो हम तृप्त हो गए। हम कहाँ तृप्त हुए? हम तो अतृप्त ही रहेंगे। हम तो जब तक परमात्मा से युक्त नहीं होंगे तब तक हम अतृप्त रहेंगे। ये सब तृप्त होते रहते हैं। मन संतुष्ट होता है, इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, प्राण है, बुद्धि है, ये सब अपनी चाह की पूर्ति में लगे रहते हैं और हम भी इसी में सहयोग देते हैं। इनकी पूर्ति को, इनकी तृप्ति को हम अपनी तृप्ति समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता है। परिणाम होता है कामना का उसे चलायमान कर देना, विचलित कर देती है कामना। अतः यह अशांत हो जाता है। अशांति का वातावरण उसके अंदर आ जाता है। इंद्रिय का संयम और कामनाओं का परित्याग, यह दो प्रधान साधन हैं बुद्धि की स्थिरता और शांति लाभ करने के। पहले बताया शुरू में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने में, मन का संयम और इंद्रिय का संयम। दो बातें आरंभ में बताएं, प्रजहाति यदा कामान, ये वाला, और फिर उसके बाद इंद्रियाणि, राग द्वेष वियुक्त इंद्रियाणि विषयांचर, क्या है। तो ये जो है दो बातें बताई हैं, मन और इंद्रिय का संयम स्थित प्रज्ञ होने के लिए, और कामनाओं का परित्याग जो यहाँ पर अभी बता रहे हैं। यदि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को निचोड़ा जाए तो हम इसी सिद्धांत पर आते हैं। यही निष्कर्ष निकलता है कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, मन और इंद्रियों का संयम। मन को मनमानी नहीं करने देना। मन तो गड्ढे में ही ले जाता है, तो बुद्धि का उपयोग करना है, समझदारी से काम लेना है। क्या करना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है, तो मन को समझाना है और इंद्रियों का संयम करना है। दो बात, ये पहली बात है। दूसरी कामनाओं का त्याग। जब ये संयमित हो जाते हैं तो फिर कामनाएं भी धीरे धीरे शांत होती, क्योंकि स्थूल को पहले संयम में लाना होता है, बाद में सूक्ष्म को लाना होता है। तो यह इंद्रियां स्थूल हैं प्राण और मन की अपेक्षा, तो पहले हमें इंद्रियों को ही संयमित करना है। इसीलिए भगवान ने पहले मन और इंद्रिय की बात कही, फिर कामनाओं की बात। स्थित प्रज्ञ की इस भौतिक स्थिति से भी हम एक कदम आगे हम बढ़ सकते हैं। वास्तव में वह स्थिति क्रमशः इस परिपाक को प्राप्त करती है। तो इस तरह से मौलिक स्थिति के बारे में बताया है कि यदि ये किया जाएगा तो हमारा विकास जल्दी से होगा, बुद्धि जल्दी स्थिर होगी। अब है 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरते निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अभी इसमें इसके पहले श्लोक में जो भी हम लोगों ने सुना है, इसमें कामनाओं के त्याग की बात कही। अब इसमें कुछ और बात जोड़ रहे हैं भगवान कि ममता और अहंकार का भी त्याग होना है। दो बातें और बताते हैं। जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रया हुआ, ममता और अहंकार से रहित हुआ व्यापार करता है, वो शांति को पाता है।
आगे कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं का परित्याग कर देता है, 55वें श्लोक में ये चर्चा है। 55वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के संबंध में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, सभी मन से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का जो त्याग कर देता है, यह बात कही थी। पिछले श्लोक में भी वही बात कही थी, कामनाओं का त्याग। अभी आपोर्यमाण वाला भी पढ़ा। कामनाओं के नितांत अभाव में 56 और 57 श्लोक में कही समता स्वतः आ जाती। कामना के नितांत अभाव में 56 और 57 श्लोक में कही गई समता, शांति स्वतः ही आ जाती है। ऐसा कहते हैं कि जब हम दुखेषु अनुद्विग्न मना हो जाते हैं, सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों से आसक्ति नहीं होती है, दुख से उद्विग्न नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर समता आ जाती है। परंतु यहाँ तो ममता तथा अहंकार के परित्याग को कहा है, और दो बातें कही। शांति तो तभी आ जाती है जब कामनाओं का परित्याग हो जाता है, लेकिन दो बातें भगवान और कह रहे हैं। यह अभी तक नहीं कहा था, निस्पृहा तो विगत स्पृहा ही है। तो निस्पृहा और विगत स्पृहा एक ही बात नहीं, माने स्पृहा कामना इच्छा न हो और विगत माने रहित हो स्पृहा से, तो दोनों एक ही बात है, लेकिन कुछ होगा अंतर, बताते हैं। ममता मेरे पने का भाव है, जिसको हमने मेरा माना है, ममता उसी के प्रति हो सकती है, उसी फिर हमारी आसक्ति और बढ़ती चली जाती। यह वस्तु मेरी है, यह मेरा पति है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा पैसा, ये सभी ममता के रूप है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मेरा मेरा जहाँ है वही सब ममता है, और जहाँ सब तेरा 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 है वहीं त्याग है, वहीं प्रभुता है। इस ममता से हम अपनी दुनिया बनाते हैं, समझ के अपना जगत प्रभु का निज माया का जाल बिछाते, यही करते हैं। तन धन सुत तेरा प्रभु पर प्रसाद कही मोर, और तिनका संग न जाए पर स्वामी मान ही चोर। अपने को स्वामी मान लेता है, सब कुछ भगवान का है, और एक तिनका भी साथ नहीं ले जाता। भैया जी ने लिखा है। इस ममता से हम अपनी दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो एक ही है, परंतु इस ममता के द्वारा उसमें से हम अपनी निजी दुनिया की रचना कर लेते हैं। परमात्मा का संसार है और हम अपना इतना सा हम बना लेते, ये मेरा घर, इतना है सब, इतना मेरा परिवार। वह एक किला होता है जिसके लोहे के दरवाजे होते हैं, उसमें हम अपने को बंद कर लेते हैं। उसके आगे में कुछ दिखाई नहीं देता, बस इतना ही मेरा है, बाकी से कोई मतलब नहीं। चाहे किसी का कुछ भी हो, भला हो या बुरा हो, सुखी हो या दुखी हो, और उसकी चाबी को उस किले के बाहर फेंक देते हैं, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचाते। उस ममता के लोहमय किले में बंद हम बहुत देर भूले रहते हैं। हम नहीं जानते हम कैद हैं, और हम उसी में मस्त रहते हैं। संसार की चोटें लगने पर जिसे मेरा कहा था, उसके सरक जाने पर दुख होता है। जगते हैं जब प्रतिकूलता आती है, जिसको मेरा मेरा समझा है, वो सब जब छूटता है एक एक करके, तब आँख खुलती है। मोह की निद्रा से और अपने को कैद पाते हैं, निकलने नहीं पाते, छटपटाते हैं। हमने ही बनाया था किला, हमने ही अपने को कैद किया है, पर हम अपने को निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा अनुभव होता है और फड़फड़ाते। और आगे कहते हैं, वह ब्याह कर आई थी, अपनी पत्नी में अपनापन जोड़ा, इस पर नाज होने लगा। संसार में सभी से सुंदर सुशील दिखने लगी। उसके प्यार को पाया, उस प्यार पर भी ममता हुई। बच्चे हुए, उनमें अपनापन हुआ, वो भी प्यारे लगे क्योंकि अपने थे। इस ममता ने जीवन में रस डाला, जीवन आनंदमय लगने लगा, उन्हें सुखमय लगने लगा। सुख का स्वर्ग सा अनुभव हुआ, जीवन आनंदमय हो गया। बच्चे की ममता पर चोट आई, उसने ममता को ठुकराया। संसार है पर बंधे थे,
जिसके होंगे वही तो कहेगा कुछ, जिसके होएगा ही नहीं वो क्या कहेगा। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, रहना उसी में है, लेकिन वास्तविकता को समझना। छोड़ नहीं सकते थे, बुरा लगता था पर भूल नहीं सकते। बच्चा मर गया, बुद्धि समझती हुई भी नहीं समझती, ये संसार का खेल है, जो आया है वो जाएगा, ऐसा होता ही आया है। दिल के तो दिमाग होता ही नहीं, दिमाग जानता है लेकिन दिल नहीं मानता। आह, उसका तो जिगर का टुकड़ा था, उसकी आशाओं की सजीव मूर्ति थी, हृदय के प्यार के लिए एकमात्र सजीव आधार था, वही जीने का सहारा था, बुढ़ापे का सहारा था। अब वो चला गया। सहारा तो वास्तव में प्रभु का ही है। संसार के सहारे तो पानी के बुलबुले का जितना अस्तित्व उतना भी नहीं रहता, एक पल का भी, एक क्षण का भी नहीं रहता। कब कौन सा सहारा छूट जाए, न तन का, न धन का, न जन का। कहाँ गया मेरा लाल, मेरे प्राणों का प्यारा, ये सभी ममता के खेल है। उपनिषद कहता है पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं होता है, अपने लिए प्यारा होता है, स्वार्थ है। ऐसी ही बात पत्नी आदि के लिए सत्य है। अभी कोई बहुत दिन बिस्तर में रहे तो यही लगेगा कब पिंड छूटे, कहेंगे कि इसका कल्याण हो जाएगा, इसका कल्याण, लेकिन अपना भी कल्याण चाहते उसमें। पुत्र तो सभी कोई किसी ना किसी के हैं, जहाँ अपनापन है, ममता है, वहीं प्यार है, वहीं बंधन है, वहीं मोह है, जिसको हमने अपना माना। ममता शांति में बाधक है, मेरापन जहाँ मेरा है, जहाँ जितना एक साम्राज्य हमने मेरेपन का बनाया है वही बाधक है। यह स्पष्ट ही है। परिवर्तनशील संसार से ममता के मजबूत धागे से बंधे हम भी हमेशा चलायमान होते रहते हैं, आता और जाता रहता है, कुछ मिलता है, कुछ छूटता है, तो इस तरह मन विचलित होता रहता है, अशांत रहते हैं, कुछ पाने में खुश होते हैं, जाने में दुख, यही जीवन है। इसी तरह जीवन बीत जाता है, सुख दुख का दोला पर डोलते रहते हैं। ममता की निवृत्त होती है ज्ञानी के मिथ्यात्व में, ये सभी मिथ्या है, भ्रम है। जो ज्ञान मार्ग में हैं वो यही सोचते हैं संसार असत्य है, सब झूठा है, सब क्षण मात्र के लिए है, गतिशील है, परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ये सब असत्य है। तो ममता उनकी इस प्रकार छूटती चली जाती है, निवृत्त होते। न किसी का बेटा, न किसी की माँ, सभी माया है। सांख्य वाले के लिए ये सभी प्रकृति की रचना है इसमें। पर भक्त क्या सोचता है? भक्त के लिए निवृत्त होती है समर्पण। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। समर्पण, तेरा है, तेरा है, तेरा, सब कुछ तेरा। पास नहीं मेरा कहने को, सब कुछ तेरा तेरा है। भेंट करूं चरणों में तेरे, लगता क्या प्रभु मेरा है। सब कुछ आपका। ऐसा भक्त ऐसा सोचता है तो कुछ पाने में हर्ष नहीं उसे होता, न जाने में उसे शोक होता है। ये सभी तेरा, तेरी देन तेरी भेंट चढ़ाऊं, देना चाहूं विधि नहीं जानूं, मैं तेरा तेरा गाऊं। तेरे ही नाते से सभी नाते हैं, तेरे ही नाते से सभी का प्यार है। अपना सीधा नाता किसी से नहीं, प्रभु के नाते। महाराज जी लिखते, सभी की सेवा तेरी इच्छा में मेरी मर्जी। इसमें बंधन नहीं होता, जीवन में रस रहता है, प्रभु रहते हैं, सभी बातों में ममता का अभाव हो जाता है, सब कुछ भगवान का। और फिर सभी प्रभु हो जाते हैं। तू ही बाप है, तू ही माँ है, तू ही मेरा सब कुछ है, तुमेव सर्वम, सब कुछ मेरा। जित देखूं तित श्याममयी, वासुदेवा सर्वमिति, सभी वासुदेव। यहाँ जाकर ममता की नितांत निवृत्ति पर शांत होती है। जब भक्त इस प्रकार से सोचता है, ज्ञानी इस प्रकार से सोचता है, कैसी आनंदमयी अवस्था है। इतना ही नहीं, निरहंकार भी होना। ममता की बात बताइए, अब निरहंकार कैसे होंगे? ब्राह्मी स्थिति के लिए, ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने के लिए, अपने को भगवान का अंश समझने के लिए, अपनी वास्तविक स्थिति जानने के लिए अहंकार शून्य होना।
निरहंकार, अहंकार से रहित। अहंकार होता है जब हम अपनी अलग सत्ता बनाते हैं। मैं करता हूँ, यह भाव मेरी ऐसी प्रतीत हो, मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। कर्तृत्व की भावना, करने की भावना, मैंने किया, ये कार्य मेरे द्वारा हुआ, यही अहंकार है। आप सोचेंगे यह तो सत्य है कि हम करते हैं, इसकी निवृत्ति क्यों करें। वर्तमान स्थिति में यह सच है, आप करते हैं, दिखाई दे रहा, आपकी यह प्रतीत है, परंतु भीतर स्थित चैतन्य के जग जाने पर ऐसा भान नहीं होता। पंखा अपने आप कैसे चलेगा जब तक बिजली नहीं होगी, जब तक आत्मा इसमें नहीं है, जड़ क्या करेगा, कुछ नहीं कर। तो तब तो व्यक्ति अपने को साक्षी पाता है, जब उसे यह भान हो जाता है सारा खेल उसे मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है, वो तटस्थ इस तमाशे को देखता है। यही वास्तविक स्थिति है। वर्तमान स्थिति अज्ञान की है। जो हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ, यह अज्ञानता है। वास्तव में करण करावन आपको ही आप। वो निर्मल साक्षी चेतना अपने को उलझा लेती है अपने यंत्रों में, मन से एक हो जाती है, बुद्धि और इंद्रियों से एक हो जाती है। सब कुछ मन को भी अपना रूप समझती, इंद्रियों को भी, शरीर, सब कुछ को बस वो जानती कि मेरा यही नाम रूप, मैं यही हूँ, और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती। तो वही अज्ञानता। उनके कामों को अपना काम, उनकी मांगों को अपनी तृप्तियाँ, और उनकी तृप्ति को अपनी तृप्ति समझती है, उसकी सीमाओं से सीमित हो जाती है। मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ। शरीर के मरने जीने से वो स्वयं को मरना जीना समझता है, सुखी और दुखी समझता है। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ऐसा अनुभव करने लगता है। आत्मा अपने को अनात्मा प्रतीत करती है। आत्मा जो नित्य है वो अनात्मा शरीर महसूस करती कि मैं यही हूँ। अविद्या का प्राथमिक परिणाम अस्मिता है, अज्ञानता है। वही क्रिया के पक्ष में अहंकार होता है। यही दुख परंपरा का मूल कारण है। कौन करता है? गीता में कहते हैं, प्रकृति के गुणों को द्वारा ही पूर्ण रूपेण किए जाने वाले कर्मों को अहंकार से विमूढ़ आत्मा व्यक्ति मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मेति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ हुआ, मोहित हुआ है, वही सोचता है कि प्रकृति के कार्य को अपना कार्य समझता है। प्रकृति है, सारा जो कुछ दिख रहा है सब प्रकृति है। जो कुछ क्रिया होती प्रकृति में होती, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। क्रिया गति ये तो प्रकृति का धर्म है। आत्मा तो चेतना अकर्ता है, और यह सांख्य का सिद्धांत है। ब्रह्म निर्वाण की स्थिति तो आत्म तत्व में स्थित है। अतः इस आत्म तत्व में स्थिर होने के लिए अहंकार से परे होना आवश्यक है। प्रकृति के गुणों से परे व्यक्ति आत्म तत्व में स्थिर अपने को पूर्ण रूपेण अकर्ता ही जानता है। जब इससे हम प्रकृति से परे हो जाते हैं, अपने को सत्य समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो हम प्रकृति से परे हो जाते हैं। देह से हमारा कोई संबंध नहीं है, तब हम प्रकृति से परे हो जाते हैं। तो फिर वह केवली भाव को प्राप्त करता है। इससे परे की भी एक स्थिति है। ऊपर कही स्थिति तो नैष्कर्म की सिद्ध अवस्था है, परंतु वो स्थिति तो ईश्वर भाव की स्थिति है। परम तत्व में जब लीन हो जाता है, भक्त की स्थिति है वो, तो व्यक्ति सभी कुछ करता है और कुछ भी नहीं करता है। यह है कर्मण्य कर्म या पश्चेद अकर्मणि चा कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत्न कर्म करत। जो कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, इसका आगे है वर्णन। ये श्लोक है 4 अध्याय का 18वां श्लोक, इसका वर्णन आगे होगा। तो ये अहंकार से शून्य स्थिति है, ममता की से शून्य स्थिति है। बताया है कैसे ममता से निवृत्त होते हैं, कैसे अहंकार से रहित होते हैं। तो यह श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अगला श्लोक अगले सत्र।